कभी कभी रिश्ता वहीं से शुरू होता है जहां दुनिया कहती है कि खत्म हो जाना चाहिए। रश्मि और निक्की के बीच जो कुछ भी हुआ वो किसी प्लान का हिस्सा नहीं था, लेकिन अब हर लम्हा, हर छुअन, हर नजर उनके बीच की दूरी को और खींच रही थी। एक रात की वो कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, बल्कि अब तो वो धीरे धीरे पूरे वजूद को जकड़ने लगी थी। 3 हिस्सों में हमने देखा कैसे एक ससुराल की नई बहू, जो अपने पति से भावनात्मक रूप से कटी हुई थी, अपनी भाभी की छाव में सुकून ढूंढने लगी। वो सुकून अब चाहत बन चुका था, और चाहत अब किसी नाम की मोहताज नहीं रही। लेकिन क्या 2 औरतें एक ही छत के नीचे, एक ही परिवार के बीच इस रिश्ते को जिंदा रख पाएंगी? इस भाग में कहानी और भी गहरी होगी। एक तरफ दिलों की धड़कनें तेज होंगी, तो दूसरी तरफ घर की दीवारों के पीछे सवाल उठने लगेंगे। किसी की नजरें कुछ नोटिस करने लगी है, और किसी का दिल अब सिर्फ छूने से संतुष्ट नहीं रह पाएगा। तो अब कहानी सिर्फ उनके बीच की नहीं रही, अब इसमें वो भी जुड़ने वाले हैं जो कभी सोचे भी नहीं थे। सुबह के 7 बजे थे और घर में रोज की तरह हड़बड़ी मची थी। माँ जी पूजा की थाली लिए घूम रही थी, पापा टीवी पर न्यूज लगा चुके थे और रश्मि रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थी। निक्की अब भी अपने कमरे में थी, पर उसकी आंखें पूरी रात की तरह ही भारी थी। वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। जिस्म भले थका हुआ था, पर दिल में एक अजीब सी हलचल थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात की वो छुअन, वो गीला स्पर्श, वो अधूरी सांसें, सब कुछ उसकी पलकों के नीचे ताजा था। वो खिड़की से झांक रही थी, लेकिन उसके मन की खिड़की अब पूरी तरह खुल चुकी थी, जिसमें अब सिर्फ रश्मि भाभी ही थी। तभी माँ जी की आवाज आई, निक्की, दूध गर्म कर देना बेटा। वो हड़बड़ाई और किचन की तरफ भागी। रश्मि वहाँ पहले से थी और उनकी नजरें जैसे पहले से इंतजार कर रही थी। जब दोनों किचन में अकेली हुईं, कुछ पल के लिए हाथ थम गए। एक प्लेट पकड़ते वक्त उंगलियां फिर टकराईं, और इस बार वो स्पर्श जानबूझकर हटाया नहीं गया। रश्मि ने बहुत धीमे से, किसी और को ना सुनाई दे इतनी धीमी आवाज में कहा, कल रात ठीक से सो पाई? निक्की ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, और अब लगता है कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। रश्मि की आंखों में एक लहर सी दौड़ी। उन्होंने पास आकर धीमे से कहा, कभी लगता है जैसे हम किसी सीक्रेट को ओढ़े हुए चल रहे हैं, पर फिर भी वो सीक्रेट हमें सबसे ज्यादा जिंदा महसूस कराता है। उनकी बात के बीच निक्की ने अपने गीले हाथों से रश्मि की हथेली को छू लिया, और वो स्पर्श कुछ ज्यादा देर तक ठहरा रहा। बाहर लोग थे, घर वाले थे, पर उस छोटी सी रसोई में एक रिश्ता पक रहा था, गर्म चाय की तरह, उबलता हुआ, लेकिन किसी कप में नहीं समा रहा था। दोपहर के वक्त घर का माहौल थोड़ा शांत था। माँ जी आराम कर रही थी, पापा बाहर किसी काम से निकले हुए थे, और अरुण ऑफिस गया हुआ था। घर में सन्नाटा फैला था, और यही वो सन्नाटा था जिसमें रश्मि और निक्की के बीच के एहसास सबसे ऊंची आवाज में बोलते थे। रश्मि अपने कमरे में कुछ कपड़े प्रेस कर रही थी। तभी निक्की वहां आई और बोली, भाभी, प्रेस मुझे दे दो, मैं कर देती हूँ। रश्मि ने उसे देखा और मुस्कुरा दी, लेकिन कुछ बोले बिना प्रेस पकड़ा दी। जब निक्की झुकी और तार उलझा तो रश्मि भी साथ में नीचे झुकी। दोनों के सिर आपस में टकरा गए और दोनों ने एक साथ सॉरी कहा, और फिर 1 सेकंड की खामोशी में बस उनकी नजरें एक दूसरे से चिपक गईं। रश्मि ने बहुत धीमे से कहा, तेरी मौजूदगी अब आदत सी बनती जा रही है। निक्की ने जवाब दिया, और वो आदत अब जरूरत लगती है। रश्मि की उंगलियां धीरे से निक्की के कंधे से फिसलती हुई उसकी कमर तक आ गई, लेकिन उन्होंने बस स्पर्श किया, जैसे कह रही हूँ, मैं यहाँ हूँ हर वक्त। निक्की ने कोई विरोध नहीं किया, उसकी सांसें बस तेज हो गई। वो दोनों अब जमीन पर बैठे थे, एक चादर के किनारे पर, एक बहाने के नाम पर जो उनके बीच हो रहा था वो किसी बहाने का मोहताज नहीं था। तभी फोन की घंटी बजी। रश्मि ने अन्य मन से फोन उठाया। अरुण था, और उसकी आवाज से जैसे किसी ने उनकी दुनिया में जबरदस्ती घुसपैठ कर दी हो। रश्मि ने थोड़े मिनट बात की,
और फिर फोन काटकर बस इतना कहा, वो देर से आएगा, घर खाली है कुछ घंटे। उस वाक्य ने जैसे कमरे की हवा ही बदल दी। अब दोनों में से कोई जल्दी में नहीं था। अब वो कमरे में सिर्फ मौजूद नहीं थी, वो एक दूसरे में डूब चुकी थी। कमरे की खिड़की से धूप की हल्की लकीर फर्श पर गिर रही थी और उस रोशनी में रश्मि और निक्की एक दूसरे को वैसे ही देख रही थी जैसे कोई अपनी अधूरी कविता को पढ़ता है, ध्यान से, धीरे धीरे और पूरी श्रद्धा के साथ। रश्मि ने पास आकर निक्की के चेहरे के पास अपने होंठ ला दिए, लेकिन उसे चूमा नहीं, सिर्फ उसकी सांसें महसूस करवाई। वो इतना पास थी कि निक्की की पलकें कांपने लगी। मैं नहीं जानती हम क्या कर रहे हैं, निक्की ने फुसफुसाते हुए कहा, पर ये जो भी है, इसे रोकने का मन नहीं होता। रश्मि ने बस उसके होठों के पास अपनी उंगलियां रखीं और बोली, कभी कभी सही और गलत से ऊपर भी कुछ होता है। धीरे धीरे रश्मि ने अपने हाथ निक्की की गर्दन से होते हुए उसकी पीठ पर सरका दिए। वो छुअन कोई तेजी से किया गया स्पर्श नहीं था, बल्कि वो इतना सधा हुआ था कि बदन में सिहरन दौड़ गई। निक्की ने खुद को ढीला छोड़ दिया और उसकी सांसें अब खुलकर बाहर आने लगी। दोनों अब एक दूसरे में समा चुके थे, आंखें बंद, लब भी बंद, लेकिन बदन की हर नस चीख रही थी। निक्की ने रश्मि की साड़ी का पल्लू धीरे से अपनी मुट्ठी में ले लिया, जैसे उस एहसास को थाम लेना चाहती हो जो हर सेकंड फिसलता जा रहा था। रश्मि ने उसकी कलाई थामी और उसे पलंग पर बिठा दिया। वो उसके पास बैठ गई और अपने गाल से उसका गाल सटा दिया। अब वो एक दूसरे में घुल चुके थे, बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन तभी अचानक सीढ़ियों से किसी के चलने की हल्की आवाज आई। दोनों के बदन जैसे बर्फ हो गए। वो सेकंड का टुकड़ा जैसे पूरी कहानी को रोक देने वाला था। रश्मि ने तुरंत खुद को संभाला, निक्की के बाल ठीक किए और खड़ी हो गई। किसी ने नहीं देखा, पर उन कुछ मिनटों में जो हुआ था वो सिर्फ दो जिस्मों के बीच नहीं, दो रूहों के बीच दर्ज हो चुका था। घंटों बीत चुके थे, लेकिन कमरे में जो कुछ हुआ था उसकी गर्मी अब भी रश्मि और निक्की के बदन से नहीं उतरी थी। दोनों अब अपने अपने कमरों में थीं, पर उनके दिल एक ही सांस पर धड़क रहे थे। बाहर से सब सामान्य लग रहा था। माँ जी टीवी देख रही थी, अरुण कुछ पेपर्स लेकर आया था, लेकिन अंदरूनी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। रात को खाने के बाद निक्की बालकनी में खड़ी थी। उसके हाथ में पानी का ग्लास था, लेकिन मन भटक रहा था। तभी अरुण पास आया और धीरे से बोला, आजकल तुम कुछ बदली बदली सी लग रही हो। निक्की ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन वो मुस्कान फीकी थी। उसने बस इतना कहा, थोड़ी थकान है शायद, लेकिन अंदर कहीं कोई सच्चाई चिल्ला रही थी। वो थकान नहीं थी, वो टूट रहा था जो कभी जुड़ने से डरता था। दूसरी तरफ रश्मि अपने कमरे में आईना देख रही थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को कंधे से हटाया और अपने गले पर वो जगह देखी जहां निक्की की उंगलियों का हल्का निशान अब भी था। वो उसे देखकर मुस्कुरा भी रही थी और डर भी रही थी। क्या मैं बहुत दूर चली गई? उसने खुद से पूछा, या ये रास्ता ही मेरा था और मैं अब तक आंख मूंद के जी रही थी। रात के लगभग 11 बजे थे जब दोनों फिर आमने सामने आए। किचन में बस यूं ही पानी लेने के बहाने, कुछ भी नहीं कहा, पर नजरें सब कह रही थी। रश्मि ने बहुत धीमे से निक्की का हाथ पकड़ा और बोली, तू अब मेरी आदत नहीं, जरूरत बन चुकी है। निक्की की आंखें भर आईं और उसने पलटकर कहा, पर क्या हम हमेशा ऐसे ही छुपकर जिएंगे? ये सवाल दीवारों से टकरा गया और उस रात उन दीवारों ने पहली बार सुना कि दो औरतों की मोहब्बत में सिर्फ साजिश नहीं होती, सच्चाई भी होती है। अगली सुबह घर में सब कुछ वैसा ही चल रहा था, वही रूटीन, वही काम, वही दिखावा कि सब नॉर्मल है। लेकिन अंदर से रश्मि और निक्की दोनों पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो एक दूसरे से बात करते वक्त आंखें नहीं मिला पा रही थी, लेकिन उनकी नजरें हर कोने में एक दूसरे को ढूंढ रही थी। रश्मि सुबह सुबह कपड़े सुखाने बालकनी में गई और निक्की वहीं चुपचाप पीछे आ गई। तेज धूप थी, लेकिन दोनों की छायाएं एक दूसरे में मिल रही थी। एक सेकंड की खामोशी में रश्मि ने कहा,
आज रात अरुण कहीं बाहर जाएगा, घर में हम दोनों होंगे, अकेले। वो लाइन सुनकर निक्की का पूरा जिस्म जैसे एक सेकंड के लिए सुन पड़ गया। उसकी उंगलियां रश्मि की साड़ी के कोने को पकड़ चुकी थी। उसने धीरे से पूछा, क्या हम खुद से भागना बंद कर सकते हैं? रश्मि ने उसकी तरफ देखा, इतनी गहराई से जैसे उसकी रूह तक पढ़ ली हो। अगर मोहब्बत डर की वजह से छुपाई जाए तो फिर वो इबादत नहीं होती। रात होते ही घर के बाकी लोग अपने अपने कमरों में चले गए। अरुण बाहर था। घर में अब सन्नाटा और सिर्फ 2 धड़कनों की आवाज थी। रश्मि अपने कमरे में खड़ी थी और निक्की धीरे धीरे उसके पास आई। वो अब किसी बहाने की जरूरत में नहीं थी। उन्होंने दरवाजा धीरे से बंद किया। रोशनी हल्की थी और हवा में एक सुकून भरी बेचैनी थी। रश्मि ने निक्की की कलाई पकड़ी और उसे अपने सीने से लगा लिया। कोई शब्द नहीं, सिर्फ धड़कनों का स्पर्श। उनकी सांसें अब एक दूसरे में घुल चुकी थी। निक्की की उंगलियां रश्मि की पीठ पर फिसलती हुई उसकी गर्दन तक पहुंची और उस एक सेकंड में जैसे पूरी कायनात रुक गई थी। लेकिन तभी एक मैसेज टोन बजी। फोन रश्मि का था। उस स्क्रीन पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, अरुण कॉलिंग। और फिर कहानी वहीं थम गई। सांसें अटक गईं। रश्मि ने फोन को देखा, फिर निक्की की आंखों में झांका और कहा, शायद अब वक्त आ गया है सब कुछ सामने लाने का। कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां से वापस जाना मुमकिन नहीं होता। रश्मि और निक्की अब सिर्फ छुपकर चाहने वाली औरतें नहीं रहीं। अब वो अपने अंदर की आग को पहचान चुकी है। लेकिन हर चाहत की एक कीमत होती है और अब उन्हें तय करना है, क्या वो इस रिश्ते को दुनिया की नजरों में लाएंगी या फिर हमेशा के लिए किसी बंद कमरे की याद बन जाएंगी। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस उस इश्क की शुरुआत है जो डर की दीवारें गिराकर जिंदगी के बीच बहना चाहता है। अगले भाग में जानिए, जब सच्चाई सामने आएगी तब रश्मि और निक्की क्या फैसला लेंगी।